दोस्तों मैं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं खबरें ज़राहट के। दोस्तों इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के दौरान 6 से 20 नवंबर के बीच 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चुनावी बॉन्ड बिके। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI से प्राप्त डाटा के अनुसार तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में हुए पिछले चुनाव की तुलना में अज्ञात चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले राजनीतिक चंदे में 400% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक RTI आवेदन के जवाब में मिली जानकारी बताती है कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हुई बिक्री की सबसे हालिया यानी 29वीं किस्त में 1006.3 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड बेचे और भुनाए गए, जहां कुल राशि का 99% हिस्सा 1 करोड़ रुपए मूल वर्ग के बॉन्ड की बिक्री का रहा। इंडियन एक्सप्रेस को एक अन्य RTI जवाब में मिले SBI डेटा से पता चला कि 2018 में जब चुनावी बॉन्ड की छठी किस्त 1 नवंबर से 11 नवंबर तक बेची गई तो कुल बिक्री 184.20 करोड़ रुपए की रही थी। इस साल नवंबर दिसंबर में उक्त 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। अखबार के अनुसार चुनावी बॉन्ड योजना के तहत नवीनतम बिक्री यानी नई बिक्री 29वीं किस्त में सबसे अधिक बिक्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहां 362 करोड़ रुपए में हुई। इसके बाद मुंबई में 262.30 करोड़ रुपए और दिल्ली में 182.75 करोड़ रुपए में रहे। जैसा कि पहले भी देखा गया, जब चुनावी बॉन्ड भुनाने की बात आती है तो बैंक की नई दिल्ली शाखा में सबसे अधिक राशि भुनाई जाती थी। इस बार भी ऐसा ही देखा गया, जहां 882.80 करोड़ रुपए की राशि इनकैश करवाई गई। 81.50 करोड़ रुपए भुनाने के आंकड़े के साथ हैदराबाद दूसरे स्थान पर रहा। जिन अन्य राज्यों में चुनाव हुए उनमें जयपुर राजस्थान में 31.50 करोड़ रुपए, रायपुर छत्तीसगढ़ के 5.75 करोड़ रुपए और भोपाल यानी मध्य प्रदेश में 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। हालांकि इन तीनों राज्यों में इसे इनकैश नहीं करवाया गया। मिजोरम में बॉन्ड्स की कोई बिक्री दर्ज नहीं की गई। चूँकि योजना गुमनामी की गारंटी देती है, ऐसे में देने वाले और चंदा पाने वाले दोनों ही अज्ञात रहते हैं। हालांकि बैंक डाटा यह कहता है कि सबसे अधिक फंडिंग हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से आई और दिल्ली की पार्टियों को मिली, जो एक इशारा है कि फंडिंग राष्ट्रीय दलों को की गई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के 2 दिन बाद यानी 4 नवंबर को सरकार ने चुनावी बॉन्ड के 29वें बैच की बिक्री की घोषणा की थी। सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि ने कहा था कि नागरिकों को चुनावी बॉन्ड फंड के स्रोत को जानने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ज्ञात हो कि चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त वित्तीय साधन है, जिनका उपयोग व्यक्ति या समूह राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने के लिए कर सकते हैं। इन्हें चेक या डिजिटल माध्यम से भुगतान के बाद अधिकृत SBI शाखाओं द्वारा 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच अलग अलग राशि में जारी किया जाता है। कैश के जरिए भुगतान की अनुमति नहीं है। 2018 के बाद से 32 चरणों में बॉन्ड योजना के माध्यम से पार्टियों द्वारा एकत्र की गई कुल राशि अब तक 15,922.42 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पार्टियों को पंजीकृत होना चाहिए और पिछले संसदीय या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया होना चाहिए। केंद्र सरकार में 2017 में इस योजना का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि यह भारत में राजनीतिक दलों की फंडिंग के तरीके में ज़रूरी पारदर्शिता लाएगी। हालांकि योजना के आलोचकों का तर्क ये भी है कि चंदे के गुमनाम प्राकृतिक राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी के जनता को अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड दाताओं की पहचान के बारे में SBI डेटा तक पहुंच सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।